सुप्रभात एंड ग्रेट मॉर्निंग। क्या कभी आप अपने भगवान से मिले हो? क्या आपने कभी अपने भगवान को देखा है? मैं जानता हूं नहीं देखा है। और जिस तरह से हम भाग रहे हैं उस तरह से आपको आपका भगवान मिलने वाला नहीं है। चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ एक ऐसी थ्योरी जहां से आप अपने भगवान को मिल सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, दिन भर हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी घटना और दुर्घटना हमारे सामने आती है जिनका हमारे माइंड के ऊपर बुरा, अच्छा और किसी भी तरह का प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम उन घटना या दुर्घटना या उन व्यक्तियों से प्रभावित जरूर होते हैं जिनसे हम दिन भर में मिलते हैं, बातें करते हैं या जिनकी संगत में हम रहते हैं। नो डाउट, मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में निगेटिव ही चलती है। पॉजिटिव का मतलब तो पॉजिटिव ही है और निगेटिव का मतलब निगेटिव ही है। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट यानी कि नेचर से ये गलती हुई है कि हमारी प्रोग्रामिंग करीब 90% निगेटिव हो गई है। तो आज से पहले या ये कहिए कि जब से साइंस विकसित हुआ है या क्वांटम ऑफ फिजिक्स विकसित हुई है, डेवलप हुई है, तब से हमें ये पता चला कि यार ये निगेटिव थॉट हमारी देन नहीं है, हमारे माइंड का डेवलपमेंट नहीं है, ये थॉट बाय नेचर है। बस अब आपको क्योंकि इस बात का पता चल गया है कि ये जो थॉट है ये बाय नेचर है और हमें अपने ऊपर दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी और मैं ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया। नहीं दोस्तों, आज से आप ये बात को पल्ले बांध लो कि जो भी थॉट आपके मन में आया है कहीं ना कहीं वो थॉट हमारे ब्रह्मांड में हमें मिला है, या ये कहिए कभी ना कभी वो थॉट मैंने अपने माइंड से जनरेट किया था। तो देखिए, बात चल रही है कि आप भगवान से नहीं मिले। हम और आप कॉमन गलती कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, जो भी चर्च वगैरह जो भी आप बोलते हो, मजार या जहां पे भी आपका तीर्थ स्थान आप मानते हो, आप वहां पे अपने भगवान को जाके ढूंढते हो। और नो डाउट जब आप उस जगह जाते हो तो कुछ समय के लिए तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। बट जब आप वो जगह छोड़ के अपने घर वापस आ जाते हो, अपने काम पे वापस आ जाते हो, तो आपका फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये केवल मैं आपको बताता हूँ, सच्चाई है और आपको ये कबूल कर लेना चाहिए कि जब हम उस मजार पर या मंदिर मस्जिद जाते हैं तो जो हमारा माइंड है वो माइंड तैयार रहता है कि मुझे वहां जाके सुकून मिलेगा, मुझे वहां जाके आराम मिलेगा। और ऐसा ही होता है। 99 नहीं, मैं कहता हूँ 100% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको वहां जाके सुकून मिलता है, एहसास होता है कि हाँ यस, ये मेरा भगवान है और मुझे यहाँ पे आराम मिला है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप वापस आ जाते हो तो ऐसा क्यों होता है? आप ही तो हो वो, आप ही तो हो वो जो मंदिर गए थे, वहां पे आप जाके आपको खुशी मिली थी, शांति मिली, आराम मिला। बट जैसे आप वापस आए आप फिर उसी भाग दौड़ में लगे। देखिए, इसको जानना जरूरी है। ये टेक्निकल रीजन है, ये साइंटिफिक रीजन है। होता यह है कि हमारे माइंड के जो 80 लाख न्यूरॉन्स हैं और 40 लाख न्यूरॉन्स हमारे हार्ट के हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं पूरी बॉडी में, जिनके ऊपर करोड़ों, मिलियन, बिलियन उनके ऊपर एंटीना लगे हैं जो चीजें रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं? हम अपने उन 80 लाख न्यूरॉन्स को कमांड देते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या मस्जिद जा रहा हूँ तो मुझे वहां जाके सुकून मिलेगा। और जैसे जैसे आप उस तरफ बढ़ते हो, आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स और आपके जो 40 लाख हार्ट के न्यूरॉन्स हैं वो धीरे 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 एक्टिव हो जाते हैं। और जो जो बॉडी के ऊपर जो आपके 60 ट्रिलियन सेल्स हैं उनके ऊपर जो करोड़ों एंटीना लगे हैं वो फिर तैयार हो जाते हैं, यानी कि वो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए वो रेडी रहते हैं। और जैसे आप वहां पहुंचते हो, क्योंकि वहां पे सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, जैसा आपने सोचा ऐसे ही वो लोग भी सोचते हैं। तो वहां पे जो ओरा बना हुआ है वो पॉजिटिव ओरा बना हुआ है और आपके जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो करोड़ों एंटीना लगे हैं उन्होंने जो था पॉजिटिव एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करना है।
तो इस तरह से आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। अब यहाँ तक की बात तो ठीक है, चलिए वहां पे सभी लोग पॉजिटिव थे, या वहां पे वाकई में कोई ऐसी पावर थी जो हमें पॉजिटिव कर दी। बट जब हम वहां से उस जगह से छोड़ के आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं या अपने नॉर्मल काम पे लग जाते हैं, तो हम फिर वापस निगेटिव हो जाते हैं। ये देखिए, इसको अगर आपको कंटिन्यू करना है, जो पॉजिटिव एनर्जी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से लेके आए थे, अगर आपको उसको पॉजिटिव रखना है, आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही रहूं, इसको टेक्निक को समझना जरूरी है कि जो मेरे 80 लाख न्यूरॉन्स है, सपोज करो आपने फर्स्ट न्यूरॉन्स को एक अपना कमांड दी कि यस मैं वहां जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा या मुझे ये खुशी मिल जाएगी। तो आपने जैसे ही एक न्यूरॉन्स को सिग्नल दिया, तो दूसरा न्यूरॉन्स उसके साथ मिलके खुश हो गया कि यार खुशी आ गई है। इसी तरह से जब ये खुश हुआ, ऐसे ही उसने जो था तीसरे को सिग्नल दिया, चौथे को दिया, पांचवें को दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये सिग्नल आपके कंटिन्यूअसली न्यूरॉन्स में जो था ट्रांसमिट होते रहे, या ये कहिए कि एक दूसरे को वो एनर्जी ट्रांसफर करते रहे। और जब पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता है, जो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। यानी कि दो आदमी एक जगह मिले हैं या दो विचार एक जगह मिले हैं, बट ये विचार अगर आप लगातार करते रहेंगे तो इनके ऊपर एक इंसुलेशन टेप बन जाती है। जैसे हम वायर को जोड़ते हैं ना, आपने देखा होगा, इधर से छीला वायर, इधर से छीला, उनको जोड़ दिया और उनके ऊपर एक टेप कर देते हैं सेफ्टी के लिए। तो इसी तरह से हमारे जो माइंड के न्यूरॉन्स है ना, वो भी आपको यही सिखाते हैं कि उनके ऊपर आप टेप करना भूल जाते हो, या ये कहिए कि लगातार आप उनको एनर्जी को ट्रांसफर करना भूल जाते हो। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपके न्यूरॉन्स पॉजिटिव रहते हैं और उसके बाद फिर निगेटिव हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आज के बाद ये लगातार प्रैक्टिस करनी है। जो भी कमांड आपने एक बार दे दी अपने 80 लाख न्यूरॉन्स को, उनको आपने कंटिन्यू रखना है। और आपको अगर लगता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आपको उसको फिर रिवाइव करना है, तो प्लीज आप उसको रिवाइव करिए, ताकि आपको ये टेक्निक समझ आए। और जिस तरह से आप, अगर आपने ये कंटिन्यूसली आपने ये प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे आपका ये न्यूरल पाथ बन जाएगा, ये न्यूरल पैटर्न बोलते हैं इसको, ये पॉजिटिव बन जाएगा। जो अभी आज की तारीख में हमारा निगेटिव बना है। तो आपका भगवान कहाँ है? आपका भगवान आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है या कहीं और नहीं है। आपका भगवान आपके अंदर है। तो आज से आप जागिए और अपने भगवान को भी जगाइए, अपने भगवान से बात करिए, क्योंकि क्वांटम ऑफ फिजिक्स कहती है कि आपका जो एक एक कण है, जो भी एक एक अणु परमाणु जिससे भी हम बने हैं, उनके अंदर भगवान है, उनके अंदर वो पावर है। उस पावर से आप इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के बाद आप मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो नो डाउट मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। बट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लोगों को फॉरवर्ड करोगे, और वो लोग खासकर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करो, ताकि उनको पता लगे कि ये केमिकल लोचा क्या है, ये हमारे माइंड में चल क्या रहा है। उनको अभी तक पता ही नहीं है कि ये सब, वो मान के बैठ जाते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। बट आज आप रोक सकते हो, आज आपको पता चला है कि ये पावर क्या है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।